सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक के ऑथर टी हार्व एकर के एक सेमिनार में एक ट्रेनर था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका सीक्रेट पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। इस एग्जाम्पल से ऑथर आपको सैलरी का लॉ बताना चाहते हैं। आप बाजार के अनुसार जो कीमत देते हैं आपको उसी के अनुपात में पेमेंट मिलेगा। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 8वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 7 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कीवर्ड मूल्य यानी वैल्यू है। ये जानना इम्पोर्टेंट है कि बाजार में आपकी वैल्यू को 4 पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। ये है सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। ऑथर के अनुसार जो पॉइंट ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी के तत्व का मतलब आसान है। आप अपनी कितनी वैल्यू को बाजार तक सचमुच पहुंचाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ट्रेनर एक टाइम में 20 लोगों के छोटे ग्रुप्स को सिखाना पसंद करते हैं। कई ट्रेनर कमरे में 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो कुछ 500 पार्टिसिपेंट्स के साथ में कंफर्टेबल होते हैं। कुछ 2000 से 5000 या इससे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन ट्रेनर्स की सैलरी में अंतर होता है? बिल्कुल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर गौर करें। अगर एक व्यक्ति की डाउनलाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हों तो क्या उनकी इनकम में अंतर होगा? डेफिनेटली होगा। इस बुक की शुरुआत में ऑथर ने जिक्र किया था कि वो रिटेल फिटनेस स्टोर्स की चेन के मालिक हैं। जिस पल उन्होंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया उसी पल से उनका इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ ऑथर से कुछ ही महीने बाद काम शुरू करने वाली उनकी कंपेटिटर का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे अच्छी सैलरी मिली जबकि ऑथर अमीर बन गए। आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? बड़े बड़ों में या चुटभइयों में? आप बड़ा खेल खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण। वो फेलियर से बुरी तरह घबराते हैं जबकि सक्सेस से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो छोटा महसूस करते हैं। वो नाकाबिल महसूस करते हैं। वो ऐसा महसूस नहीं करते जैसे वो सब्सटेंशियल, अच्छे या इम्पोर्टेंट हो जो दूसरे के जीवन में रियल अंतर ला सकते हैं। लेकिन ये जान ले कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ये दूसरों की मदद करने के लिए भी है। ये अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए है। इस टाइम धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है उसे जीने के बारे में है। लोग अपने ईगो में फंसकर ये मानने लगते हैं कि हर चीज मेरे और सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमती है, जबकि अगर आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हो तो ये सिर्फ आपके बारे में नहीं हो सकता। इसमें तो दूसरों के जीवन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना शामिल होगा। हमारे टाइम के एक महान इन्वेंटर और फिलोसोफर बकमिनिस्टर फुलर ने कहा है, हमारे जीवन का उद्देश्य इस पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ियों के लोगों का मूल्य बढ़ाना है। हम इस धरती पर अपनी नेचुरल क्वालिटीज लेकर आते हैं, यानी हम कुछ चीजों में नेचुरली एक्सपर्ट होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करने और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। रिसर्च से पता चला है कि सबसे सुखी लोग वो हैं जो अपनी नेचुरल क्वालिटीज का अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी नेचुरल क्वालिटीज का फायदा पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। क्या आप एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन जानते हैं? ऑथर के अनुसार जो दूसरों की समस्याएं फायदे के साथ सुलझाता है। ये सही है। एंटरप्रेन्योर समस्या सुलझाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप ज्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज्यादा है तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में हजारों यहाँ तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे आप उतनी ही ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और बेशक फाइनेंशियली भी। इसे अच्छी तरह से मैकडॉनल्ड्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत एक छोटे से फैमिली बिजनेस की तरह हुई थी। रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने 1940 में इसकी स्थापना एक छोटे से स्टॉल के रूप में की थी, पर शुरू के 8 सालों तक इन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तब ये केवल एक छोटा सा रेस्टोरेंट था।
पर बाद में जब इन्होंने बर्गर बनाने के पूरे प्रोसेस को मशीनीकृत कर दिया, मशीनीकरण के बाद इनकी काम करने की प्रोसेस में जबरदस्त सुधार हुआ, जिसकी वजह से इनके कस्टमर को इंतजार नहीं करना पड़ता था। जब तक लोग दूसरे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते थे, मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर सर्व भी कर देते थे। अपनी फास्ट सर्विस की वजह से मैकडॉनल्ड्स बहुत जल्दी फेमस हो गया। इसी दौरान रे क्रॉक नाम का एक बिजनेसमैन जो मिल्क शेक बनाने की मशीन बेचता था, मैकडॉनल्ड्स आया और वो वहाँ पर कस्टमर्स की लंबी लाइन देखकर हैरान रह गया। रे क्रॉक मैकडॉनल्ड की क्वालिटी और स्पीड से प्रभावित थे। उन्होंने मैकडॉनल्ड से जुड़ने का फैसला किया और ये उनके ही विजन का कमाल है जो आज दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स के 34,000 रेस्टोरेंट हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी जगहों पर है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैकडॉनल्ड्स की सफलता का राज है उसकी बेहतरीन क्वालिटी, तेज डिलीवरी, कम लागत और वाजिब कीमत। मैकडॉनल्ड्स ने सभी देशों की संस्कृति के हिसाब से अपनी प्रोसेस में भी बदलाव किए हैं और इसी अनुसार अपनी स्पेशल रेसिपी में भी जरूरी चेंजेस किए हैं। जैसे भारत में धार्मिक नियमों के चलते बीफ और पोर्क इस्तेमाल नहीं करके लोगों के पेट के साथ साथ सबके दिलों में भी जगह बना ली। इसे समझने में कोई गलती ना करें। इस धरती पर हर इंसान का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप उस वक्त जिंदा हैं तो इसका कोई कारण है। रिसर्च बाख ने अपनी किताब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया है? जवाब, अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। ऑथर के अनुसार बहुत से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने कर्तव्य या संस्कृत भाषा के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। बहुत से लोग बहुत छोटे खेल खेल रहे हैं और बहुत से लोग अपने डर पर आधारित ईगो के स्वरूपों को खुद पर शासन करने दे रहे हैं। रिजल्ट ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने जीवन के रेफरेंस में भी और दूसरों के प्रति अपने कंट्रीब्यूशन के मामले में भी। मूल मुद्दा ये है, अगर आप नहीं तो फिर कौन? एक बार फिर, हर इंसान का अपना अनूठा उद्देश्य होता है। हो सकता है आप रियल एस्टेट निवेशक हों और मकान खरीदकर उन्हें किराए पर उठाते हो और कैश फ्लो व अधिक कीमतों का फायदा उठाते हो। आपका मिशन क्या है? आप कैसे मदद करते हैं? इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप सस्ते मकान खोजने में परिवारों की मदद करके अपनी कम्युनिटी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकती थी। अब सवाल ये है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप 1 के बजाय 10 की, 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 100 की मदद करने के इच्छुक हैं? बड़े खेल से ऑथर का यही मतलब है। अपनी अद्भुत किताब अ रिटर्न टू लव में मैरियन विलियमसन ने इसे इस तरह से लिखा है, आप ईश्वर की संतान हैं। आपके छोटा खेलने से दुनिया का भला नहीं होता है। बाकी लोग आपके आसपास अनसेफ महसूस ना करें, ये सोचकर सिकुड़ने में कोई दिव्यता नहीं है। हमारे रचयिता का इरादा ये था कि हम सभी उसी तरह चमके जिस तरह बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं, जो हमारे भीतर है। यह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, ये हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की इजाजत दे देते हैं। जब हम अपने खुद के डर से आजाद होते हैं तो हमारी प्रेजेंस अपने आप दूसरों को आजाद कर देती है। दुनिया को इस बात की जरूरत नहीं है कि इसके ज्यादातर लोग छोटा खेलें। ये छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का टाइम है। ये अपनी जरूरतों को छोड़ने और लीडरशिप करने का टाइम है। ये अपने नेचुरल क्वालिटीज छिपा कर रखने या उनके ना होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का टाइम है। समरी ये है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। अपने मिलियनेयर दिमाग के लिए निम्न पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर 1, लिख लें कि आपके हिसाब से आपकी नेचुरल क्वालिटीज क्या हैं। ये वो चीजें हैं जिनमें आप हमेशा से नेचुरली अच्छे हैं। ये भी लिख लें कि आप अपने जीवन में और खास तौर पर अपने कामकाज में इन गुणों का ज्यादा इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकते हैं। नंबर 2, लिख लें या लोगों के ग्रुप के साथ बातचीत करें कि आप इस टाइम अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना लें। लीवरेज के बारे में सोचें। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने ऑथर टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड से बनाया है। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।